दुबई बेस्ड क्रिप्टो फर्म बाइबिट ने कहा कि हैकर्स ने 1.5 बिलियन डॉलर वर्थ मूल्य की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली एंड इट कुड बी द बिगेस्ट क्रिप्टो थीफ इन हिस्ट्री। और ये इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी हो सकती है। हालांकि कंपनी के फाउंडर ने यूजर्स को कहा है कि उनका पैसा सेफ है, इससे अफेक्ट होने वाले किसी भी इंडिविजुअल के पैसे को वापस कर दिया जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा कि हैकर्स ने उनके डिजिटल वॉलेट के इथेरियम कॉइन चुरा लिया। बिटकॉइन के बाद वैल्यू के हिसाब से इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। बाइबिट ने यह भी कहा कि हैकर्स ने एक्सप्लॉइटेड सिक्योरिटी फीचर्स यानी कि सुरक्षा सुविधाओं का फायदा उठाया, फिर पैसे को अनआइडेंटिफाइड एड्रेस पर ट्रांसफर कर दिया गया। चोरी के बाद फ्राइडे को इथेरियम की वैल्यू अराउंड 4% तक गिर गई। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, बाइबिट वाज फाउंडेड इन 2018 यानी कि 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड फॉर्मर पेपाल चीफ पीटर थिल रिपोर्टेडली इसके शुरुआती इन्वेस्टर्स में से थे। इसके वर्ल्ड वाइड 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ यूजर हैं एंड इट ऑफर्स एक्सेस वेरियस क्रिप्टो करेंसीज यानी कि ये वेरियस क्रिप्टो करेंसीज तक एक्सेस देता है। कंपनी के फाउंडर ने यह भी कहा कि अगर इस हैक की वजह से जो लॉस हुआ है वो रिकवर नहीं हो पाता है तो भी बाइबिट पूरी तरह से कैपेबल है कि वह लॉस को रिकवर कर सकती है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसने इस केस के बारे में अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया है और वो हैकर्स की पहचान करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी ने एक तरीके से डिवीजन यानी कि विभाजन को क्रिएट किया है, क्योंकि कई लोग इसकी वैल्यू को लेकर इसे क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से स्पेकुलेशन पर यानी कि अटकलों पर बेस्ड होता है। इसकी वैल्यू कब बढ़ जाए कब घट जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और इसकी वैल्यू में इजीली मैनिपुलेशन किया जा सकता है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, जबकि उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ट्रंप ने अपने डिजिटल करेंसी का नाम भी ट्रंप रखा था। उनके इनॉग्रेशन से पहले उनकी डिजिटल करेंसी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखाई दे रही थी और जल्द ही मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो कॉइन बन गई थी, लेकिन तब से इसकी वैल्यू में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। इसने डिजिटल करेंसी मार्केट के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न को हाईलाइट किया है। हालांकि ये कोई फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी की चोरी नहीं हुई है। इसके पहले 2014 में क्रिप्टो एक्सचेंज एमटी गॉक्स ने बैंकक्रप्टी के लिए अप्लाई किया था। इसकी सिक्योरिटी लूपहोल्स की वजह से 350 मिलियन डॉलर की डिजिटल करेंसी चोरी हो गई थी। 2019 में भी हैकर्स ने बीनेस एक्सचेंज से 41 मिलियन डॉलर की बिटकॉइन को चोरी कर लिया था।